Good morning, students. 12th class and chapter number 4. Chapter name is planning. Class work number 35. और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 167 to 168. And topic is planning process. प्लानिंग प्रोसेस में मैं आपको पहले भी प्लानिंग प्रोसेस करा चुका हूँ, तो 5 पॉइंट्स मैं आपको इसमें करा चुका हूँ और आज हमें करना है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मीनिंग होता है कि प्लान को लागू करना। जो हमने प्लान बनाया है, जो योजना बनाई है, जो प्लानिंग की है, उसे इम्प्लीमेंट करना मीन्स लागू करना। द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान ऑन पेपर, but this is not use of these plan unless and until there are put in action। अगर हम प्लान बनाते हैं, कागजों पर प्लान बनाते हैं या उसकी ओनली ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उसका तब तक यूज नहीं है जब तक कि वो यूज में नहीं आता। जब तक हम उस प्लानिंग को यूज में नहीं लाते तब तक उसका कोई यूज नहीं होता। क्या आपने पेपर पे लिख लिया, पेपर पे प्लानिंग कर ली, लेकिन प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं हुआ, उसके द्वारा कोई वर्क नहीं हुआ, तो उसका कोई यूज नहीं है। फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, जब हम प्लान को इंप्लीमेंट कर लेते हैं और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, और जब उसका एक्शन में आ जाता है, जब वो वर्क में आ जाता है, मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। तो मैनेजर क्या करते हैं? कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? एम्प्लॉइज के साथ। द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉइज, तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ उस प्लानिंग को डिस्कस किया जाता है। वेरी क्लियरली, बहुत क्लियर तरीके से उन्हें बताया जाता है कि भाई प्लानिंग ये अप्लाई हो गई है। और वो किसको बताया जाता है? कम्युनिकेट किसको किया जाता है? कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को। क्योंकि एम्प्लॉय एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान, क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं वही उसको तरीके से अप्लाई करते हैं। उन्हीं के द्वारा उस प्रक्रिया को किया जाता है, कार्य को किया जाता है, वर्क को किया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान, स्पेसिफिक ऑफ द प्लान, उसी तरीके से। आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान, जब प्लान हम कम्युनिकेट कर देते हैं, एम्प्लॉइज को बता देते हैं, एंड टेकिंग देयर सपोर्ट द मैनेजर स्टार्ट, तो सपोर्ट करना एक तरीके से, तो मैनेजर स्टार्ट करता है एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, जो संसाधन है उनको बांटना कौन करता है? मैनेजर करता है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑफ द प्लान, जो स्पेसिफिक प्लान बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क एलोकेट किया जाता है। इफ द प्लान इज टू इंक्रीज इन सेल बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट, अगर हमें सेल को इंक्रीज करना है, और सेल को हमें इंक्रीज करना है कि भाई किस तरीके से इंक्रीज करें, तो हम कहते हैं विज्ञापन में आप खर्चा बढ़ा दो, विज्ञापन को बढ़ा दो, जो विज्ञापन का एक्सपेंडिचर है उसे इंक्रीज कर दो। तो अगर हम विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट में इंक्रीजिंग करते हैं तो उससे क्या होगा? तो मैनेजर मस्ट अलॉट मोर फंड टू एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, तो मैनेजर को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लिए निकालें, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, जो विज्ञापन किया जाएगा, वो खर्चे से किया जाएगा, तो उसके लिए फंड अलग से एलोकेट कर दिया जाए। उससे क्या होगा? बेटर मीडिया को हम सेलेक्ट करेंगे, भाई कौन सी मीडिया के द्वारा हमें करना है, प्रिंट मीडिया के द्वारा करना है, टीवी के द्वारा करना है, या डोर टू डोर जाकर करना है, या फ्लैक्स बोर्ड के द्वारा करना है, वो हमें सेलेक्ट करना है। हायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो हमें क्या करना होगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करना होगा, किराए पर विज्ञापन एजेंसी को हमें लेना होगा। इसके बाद है फॉलो अप। अब क्या करना है? फॉलो करना उसे। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चों, प्लानिंग क्या होती है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, नेवर एंडिंग, कभी वो खत्म नहीं होती है। नहीं भाई हमने प्लान बना लिया, पूरा कर लिया, वर्क हो गया, अब आगे प्लानिंग नहीं करनी, तो प्लानिंग तो हमेशा चलती रहती है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सो द मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। तो मैनेजर का काम ये नहीं है कि भाई अब ये एक्शन में आ गया, ये वर्क में आ गया, प्लानिंग करना खत्म, तो ऐसा नहीं होता। मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इंप्लीमेंटेड। मैनेजर को प्लानिंग को केयरफुली देखना पड़ता है, बड़ी सावधानी से उसे मॉनिटर करना पड़ता है, स्कैनिंग करना पड़ता है जब वो उसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉनिटरिंग है
प्लानिंग को मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट हेल्प टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन, ये वेरीफाई करता है, जांच करता है कि वेदर द कंडीशन एंड प्रेडिक्शन, जो हमने कंडीशन बनाई है, जो प्रेडिक्शंस हमने किए हैं, जो अनुमान हमने लगाए हैं, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं, जो हमने प्लानिंग बनाए थे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन एंड नॉट, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो वर्तमान में कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। इफ दे आर नॉट कमिंग ट्रू, अगर वो ट्रू नहीं है, अगर वो सत्य नहीं पाया जाता, सही नहीं पाया जाता, तो इमीडिएटली चेंजेस आर मेड इन प्लान, तो हमें इमीडिएटली तुरंत उस प्लानिंग में चेंज करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? प्लानिंग में हमें उसे तुरंत चेंज करना चाहिए। चेंजेस आर मेड इन द प्लान ड्यूरिंग फॉलोअप, जब हम उसे फॉलोअप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें प्लानिंग में करनी होती है। बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें किस में करनी होती है? प्लानिंग में करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इफ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन, अगर हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर प्लानिंग कर रहे हैं और हम क्या करेंगे? 5% इन्फ्लेशन रेट होगा और उसके हिसाब से हमने एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग की कि कितना होगा इन्फ्लेशन रेट? 5% होगा। बट इन प्रेजेंट सिचुएशन, लेकिन वर्तमान सिचुएशन क्या कहती है? इन्फ्लेशन रेट राइज टू 10%, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रास्फीति की दर 10% हो जाती है। देन ड्यूरिंग फॉलो अप द मैनेजर, तो उसे क्या करना चाहिए? मैनेजर को फिर 10% के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू 10% इन्फ्लेशन रेट, तो 10% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मैनेजर को प्लानिंग करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।